पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाति। अरे सरकारी जो मंच है उसमें भी उन्होंने कहा है। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल, सब आस्था का विषय। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। क्या रामचरितमानस पर टिप्पणी पर लीजिए उनकी। जो विप्र है, ब्राह्मण है, उसके पास ज्ञान नहीं हो, गुण नहीं हो, फिर भी उसके पूछी जाती है। जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। मैंने मोदी सरकार कम्युनल पोलराइजेशन करके फिर से सत्ता में बना रहना चाहती है। सनातन और फलाना और ठिकाना सवाल जो उठा रहे हैं। जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि शायद वो करवा चुके हैं, इसलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताकर विवादों में फंसे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर के समर्थन में राजद के बड़े नेता शिवानंद तिवारी आए हैं, जबकि जदयू के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि पोटेशियम साइनाइड वाली बात चंद्रशेखर की व्यक्तिगत बात है। इससे जदयू का या जो विपक्षी गठबंधन INIDA है, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। पहले आप बयान सुनिए कि शिक्षा मंत्री ने कल हिंदी दिवस पर क्या कहा था। बाबा नागार्जुन ने जिस चीज को स्वीकार किया कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाति। ये तीनों के तीनों बाबा नागार्जुन का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें मिल जाती। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री किस प्रकार रामचरितमानस को सल्फास बता रहे हैं और उस बयान को बार बार कोट कर रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण अगर गुणहीन भी है तो पूजित होगा और शूद्र अगर ज्ञानवान भी होगा तो पूजित नहीं होगा। आप सुनिए शिवानंद तिवारी उनके समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं। पहले से बोल रहे हैं चंद्रशेखर, कोई नई बात वो नहीं कह रहा। रामायण के खिलाफ, तुलसीदास के खिलाफ वो आज से नहीं, इसके पहले में भी उन्होंने कहा है, बड़ा विवाद हुआ था। या कई मंच पर, अरे सरकारी जो मंच है उसमें भी उन्होंने कहा है, वो कन्वोकेशन के ये में उन्होंने कहा है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। और ये बिल्कुल तथ्य है कि तुलसीदास चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उन्होंने लिखा है इस बात को कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीन। जो विप्र है, ब्राह्मण है, उसके पास ज्ञान नहीं हो, गुण नहीं हो, फिर भी उसके पूजी जाती है। और पूजिए न शूद्र ज्ञान सकल ज्ञान प्रवीणा। ये कहा है कि जो शूद्र है उसके वो हर तरह का ज्ञान है, हर तरह का प्रवीण है, उसकी पूजा मत कीजिए। उन्होंने वकालत किया है। और ये पहली दफा नहीं है कि चंद्रशेखर ने इस बात को उठाया। विवेकानंद जैसे आदमी ने भी तुलसीदास की इस मुद्दे पर आलोचना की, कई लोगों ने आलोचना की। अभी सवाल
ये आप दिखा सकते हैं कि प्राथमिकता अभी क्या है। प्राथमिकता अभी रामचरितमानस है, तुलसीदास हैं, या प्राथमिकता जो है देश के सामने संविधान पर जो संकट है, और जिस ढंग से माने मोदी सरकार कम्युनल पोलराइजेशन करके फिर से सत्ता में बना रहना चाहती है, सनातन और फलाना और ठिकाना सवाल जो है उठा रहे हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि खतरा उनके कुर्सी पर है। और जब से विरोधी दलों का गठबंधन बना है तब से उनके अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब उनको दिखाई दे रहा है। और सचमुच हम लोग देख रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत ही खराब है। आप देखिए दिल्ली में एक महिला शिक्षिका ने जो क्लास में मुस्लिम लड़के पढ़ते थे उनको के बारे में आया, उसने पिटवाया। आरपीएफ के सिपाही के बारे में हम लोगों ने देखा, उनको मारा और बजाते भाषण वहां दे रहा है। इतनी गहराई तक जो है समाज ये जहर व्याप्त है, वो चुनौती है अभी तत्काल। ये प्राथमिकता है हमारी। तो आपने सुना शिवानंद तिवारी वरीय राजद नेता हैं और पूर्व में भी सनातन के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आए हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने सही कहा है। अब सुनिए जदयू प्रवक्ता को कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल, सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है, और हम सर्वधर्म स्वभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आपने सुना जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, वो सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और जो विपक्षी गठबंधन है वो सर्वधर्म की बात करता है, सर्व समाज की बात करता है। ऐसे में किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ के बारे में अगर कोई ऐसी ओछी टिप्पणी करता है, उससे महागठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन है और जदयू का कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरे बयान को सुनाते हैं, चौथे बयान को सुन लीजिए। पहले आपने सुना चंद्रशेखर का बयान, फिर सुना राजद नेता शिवानंद तिवारी का बयान, फिर आपने सुना जदयू नेता अभिषेक झा का बयान, और अंत में आपको सुनवाते हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, बेगूसराय के रहने वाले हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लें। मुझे तो लगता है कि शायद वो करवा चुके हैं, इसलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। जिस सनातन का प्रतीक विवेकानंद हैं, जिस सनातन का प्रतीक माता सबरी हैं, जिस सनातन का प्रतीक परशुराम है, जिस सनातन का प्रतीक राम और लवकुश हैं, जिस सनातन का प्रतीक संत रविदास हैं, उस सनातन के खिलाफ लगातार ये लोग बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए। तो आपने नीरज कुमार का भी बयान सुन लिया, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, और उनके दिमाग में पोटेशियम साइनाइड यानी सल्फास भरा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दूसरी बार दिए गए विवाद पर जहां राजद के कई सारे नेता उनके बचाव में आए हैं, वहीं जदयू ने सीधे उन्हें सचेत कर दिया है कि इस तरह के बयान और इस तरह के नेताओं से जदयू का कोई लेना देना नहीं है। चुनावी साल है और नीतीश के जितने भी प्रवक्ता हैं वो काफी सधे सधे में राजद को इशारों में समझा रहे हैं कि अपने ऐसे बयान वीरों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा कर रखे, नहीं तो इसका गलत मैसेज बिहार की जनता के बीच में जाएगा और वोट बैंक भी प्रभावित होगा। भाजपा भी चुटकी ले रही है और शिक्षा मंत्री के बहाने सीधे विपक्ष पर और बिहार में सत्ता पक्ष पर हमला कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।